कहता का उल्टा चश्मा। आज 28 जुलाई है, हंसो हंसाओ दिवस है। हाँ, जेठिया बहू एकदम सही कह रही है। अरे आज 28 जुलाई है, आज हंसो हंसाओ दिवस है। आज तो खुद भी हंसना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए। 28 जुलाई 2008, जी हाँ, आज के दिन 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रारंभ हुआ। आज हम 9वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हे मुंबई की देवी माँ मुंबा देवी, हमारी मुंबई में बसी गोकुलधाम सोसाइटी सबको हंसाती रहे, वैसी शक्ति हमें देना। चल आई लवकर। हाँ हाँ, ये इसमें से कौन सी पिन लगानी है देख अभी। ये है, मैचिंग लाओ ना। तो पहले निकल के आओ। हाँ? जरा वो पिन का डिब्बा देना। पिन का डिब्बा यहाँ कहाँ है? वो है ना, ये कपाट खोलिए ना, उसमें है। हाँ हाँ, लाइए लाइए। हाँ, अभी इसमें से कौन सा लगाना है देख, जल्दी, लेट हो रहा है ना। वो कल तुमने नई लाई थी, वो कहाँ है? वो लगानी है पर्स में। आओ, हाँ? जरा वो कबर्ड में पर्स है, प्लीज दीजिए ना। चलो। हाँ, थैंक यू। अभी इसमें से, हाँ, ये लगाओ। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, रुक, पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए ना बेटा। चल 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 लोग। बाय आई, बाय बाबा। अरे अरे सोनू सोनू, 1 मिनट रुको। छाता लेके जाओ बेटा। रहना दो ना बाबा, वैसे भी कहाँ बारिश हो रही है। अभी नहीं हो रही है, लेकिन मुंबई की बारिश का भरोसा होता है। हाँ बरोबर है बाळा, छाता लेकर जा। आओ जरा छाता दे, मीच द्या ना जरा प्लीज। ये लो। नीट जा, हाँ, बाळा, सावकाश नीट जा। जा। सब लिया तूने सोनू? लिया सब? हाँ, अच्छे से जा। झालं ना सगळं काम? हो झालं। 1 मिनिट, हे जरा ए, हो बाई, या मुलीची धावपळ नुसती सकाळी सकाळी। अभी शांति से पूजा करता हूँ बाप्पा। 2 मिनट, हाँ सॉरी, हाँ 2 मिनट। हेलो। ए आत्म्या, देखिए, मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ए आत्म्या, मैं तेरा शरद काका बोल रहा हूँ। शरद काका, सॉरी शरद काका। अरे इतने दिनों बाद हमने बात की ना, तो मैं आवाज ही नहीं पहचानी। कैसे आहात तुम्ही? काकू कशी है? हम दोनों ठीक है। तू कैसा है? माधवी और सोनू कैसी है? सगळे मजेत, एकदम मस्त। अच्छा सुन, आज हम तुम्हारी घर की तरफ आ रहे हैं। क्यों वाह? तो घर की तरफ क्यों? घर पे ही आई है? अरे होय मुला, तेच म्हणतोय मी। हम दोनों तेरे घर पे ही आ रहे हैं, इसीलिए तो फोन किया है। हाँ। वहाँ तक आकर अपने भतीजे से मिले बगैर थोड़ी जाऊंगा मैं। नहीं बराबर है। देखो, हम लोग 2-3 बजे के आसपास तेरे घर पे आएंगे। काका 2-3 बजे क्यों? थोड़ा जल्दी आइए ना। मैं तो बोलता हूँ खाने पे ही आइए। नहीं आत्म्या, तू मेरी बात समझ। क्या हुआ, क्या बोल रहा है? अरे आत्माराम खाने के लिए कह रहा है उसके घर। दे दो मेरे पास। हेलो, हाँ आत्माराम। काकू कशी आहेस? खूब छान। देख, तू हमारे खाने की फिक्र मत कर, हम खा के आएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप दोनों को आज का खाना हमारे साथ खाना है। देख बेटा, तेरे काका को ठीक 11:30 बजे खाना चाहिए होता है। 12 बजे डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए बोला है ना, और बाहर का खाना भी खाना मना किया है। इसलिए कह रही हूँ कि तू इतनी तकलीफ मत लेना, हम खाना खा के आएंगे। तकलीफ की कोई बात ही नहीं है ना काकू। 11:30 बजे खाना तैयार मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो हम 11 सवा 11 बजे तक पहुँच जाए। करेक्ट। आप आइए, मैं राह देख रहा हूँ। हाँ, ओके बाय। अच्छा बेटा। अरे माधवी, ए माधवी, काय? शरद काका का फोन था। हाँ? काका और काकू आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ? कभी? मैंने उनको अभी खाने पे ही बुला लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, लेकिन 11:30 तक खाना रेडी होना चाहिए, क्योंकि 12 बजे काका को दवाई लेनी होती है ना। ओ, मैं पटकन खाना बना देती हूँ, लेकिन क्या बनाऊँ? हाँ, और उनकी फेवरेट पूरी भाजी बना देती हूँ। आप प्लीज जरा श्रीखंड लेकर आइए ना बाहर से। हो माधवी, मैं भी अभी यही बोलने वाला था। मैं एक काम करता हूँ, पूजा करता हूँ और बाद में श्रीखंड लेके आता हूँ। हाँ चालेल चालेल। चल।
बारिश भी, जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये मिर्ची धनिया तो है ही नहीं घर में। रोशन भाभी से लेकर आती हूँ। अरे रोशन भाभी तो मायके गई है। हाँ, कोमल भाभी से लेकर आती हूँ। गणपति बाप्पा मोरे। ओह, अच्छा हुआ ना सोनू छाता लेके गई। भाई की बारिश का भरोसा ही नहीं है। अरे बाप रे, हाथ में देते पानी। अरे देवा, सखाराम का तो इधर ही पड़ा है। बेचारा नीचे भीग रहा होगा। अरे देवा, सखाराम आलो रे बापा आलो। माधवी, मैं सखाराम पे कवर डाल के आता हूँ। ओहो, सखाराम भीग रहा है, सखाराम भीग रहा है, भीग रहा है। सॉरी सॉरी सखाराम, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। कमाल है, ये भीड़े टॉवेल में नीचे कंपाउंड में क्या कर रहा है? अरे थैंक यू पोपटला, थैंक यू। भाई भिड़े, ये सब क्या है? अरे भाई सखाराम भीग रहा था ना, तो कवर डालने आ गया नीचे। अरे भाई, तू सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है। पता है मुझे। अरे भाई, तू एक जिम्मेदार शिक्षक है। हाँ भाई, पता है मुझे। तुझे पता है समाज में तेरी कितनी इज्जत है। हाँ भाई, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अरे भाई, लोग तुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस हालत में अरे वो क्या हुआ, एक्चुअली सखाराम भीग रहा था ना, तो उसको कवर चढ़ाने के चक्कर में हड़बड़ी में मैं कपड़े पहनना भूल गया। अरे भिड़े भाई, ये क्या हाल बना के रखे हो? सब भेजे थे ना? हाँ, वो क्या हुआ? सखाराम को कपड़े पहनने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। क्या है पोपटलाल, अभी छाता बंद करो, हम लोग शेड में खड़े हैं। भाई भिड़े इतना शर्मा क्यों रहा है भाई? बड़े बड़े कुश्तीबाज पहलवान लंगोट में कुश्ती नहीं लड़ते, तू तो फिर भी टॉवल में। अरे शर्मा कौन रहा है पोपटलाल? अभी बारिश हो रही है ना, इससे थोड़ी सी ठंड लग रही है, भीग गया हूँ। ठंड लग रही तो घर पे जा और स्वेटर पहन ले। स्वेटर क्यों पहनूंगा मैं? मस्त पैकी घर पे जाऊंगा, माधवी को बोलूंगा कि गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाओ। अदरक वाली चाय? हाँ, अरे ऐसे मौसम में बीवी के हाथ की अदरक वाली चाय पीने का जो मजा है ना। चलो। अरे भाई क्या चलो भाई, बड़ी तो कर्टस ही ना, कैसे पूछ तो सही भाई। अरे चलो मतलब वही तो बोल रहा हूँ, साथ में चलो पीते हैं। अरे ऐसे बोलो ना कि भाई तुम भी चलो। अब्दुल मियां, तुम भी चलो भाई। अरे नहीं, मुझे दुकान में बहुत काम है। ओ भाई ओ, तो मैं भी फ्री नहीं बैठा हूँ। ये भिड़े ने इनविटेशन दिया, इसलिए जा रहा हूँ। हाँ बाबा, हाथ रख कर चला था, चल। चलो चलो, गर्मा गर्म चाय पिएंगे। अरे मजा ही कुछ है, गर्मा गर्म भजी पण खाऊया त्याच्या बरोबर। आओ आओ आओ। मस्त ना, वो अदरक के साथ मसाला भी डालते हैं चाय में, मजा आएगा। माधवी, अरे भाई बेल तो चालू है ना? हाँ बिल तो चालू ही है। हाँ बेल तो चालू है। हाँ, तो माधवी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? तूने माधवी भाभी के साथ झगड़ा किया? सच में तुम लोगों को पत्नी की कदर ही नहीं है। मैं सच में ए भाई, ये तुम क्या खाली पुलाव पका रहे हो? मैं माधवी के साथ झगड़ा क्यों करूंगा? तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे बाला क्या माहित? माधवी, तो भाई बड़ा प्यार से बोल भाई, पत्नी है, इतना चिढ़के क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी वजह से गुस्से में निकल गया। माधवी, सिर्फ सुर नीचे किया है, चेहरे पे तो प्यार दिख ही नहीं रहा है, अभी गुस्सा ही दिख रहा है। माधवी, क्या पैसा है ना? परफेक्ट है, बुला। माधवी, अहो, अरे आओ, क्या दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। तो मैं भी बाहर ही हूँ। आप बाहर क्या कर रहे हैं? वो भी ऐसे तौलिए में? अरे वो मैं, तुम बाहर कैसे? लेकिन मैं कोमल भाभी के यहाँ गई थी धनिया और मिर्ची लेने के लिए, लेकिन आप माधवी, वो बारिश शुरू हो गई थी और सखाराम भीग रहा था, इसलिए उस पे कवर डालने गया था।
कैसे गए थे आप नीचे? वो पायजामा तो पहन के जाना चाहिए था। अरे वो मैं जल्दबाजी में चला गया था माधवी, तुम्हें बोलकर तो गया था मैं। क्या? मुझे कब बोला आपने? मैं तो थी नहीं घर पे, कोमल भाभी के यहाँ गई थी ना। तो मुझे बोलकर क्यों नहीं गई? आप पूजा कर रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब कैसे कर दी? अच्छा वो सब छोड़ो, अभी दरवाजा खोलो चलो। मैं कैसे खोलूं? चाबी से खोलते दरवाजा। आप घर पे थे इसलिए मैं चाबी लेकर गई ही नहीं। वाह शाबाश, और तुम घर में हो ये सोच के मैं चाबी लेकर नहीं गया था। इसका मतलब ये है कि हम दोनों बाहर हैं और चाबी घर में है। ये राम अच्छा। गई चाय। नहीं पोपटलाल, चाय कहीं नहीं गई। नहीं चाय की बात ही नहीं कर रहा। नहीं तुम टेंशन मत लो। अरे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी है ना, वो सोडी के पास होती है, वहाँ से लेकर आएंगे, उसमें क्या है। वाह वाह वाह। तो जल्दी चलो क्योंकि मैंने गैस पे कुकर रखा है और गैस चालू है। एक कभी सांगणार पर चलना। ओए रोशन माय डार्लिंग, तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। और मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, काश तू इधर होती। ओ हाँ सोनिए, आई लव यू टू। अभी पोपो है कि है टॉवल और साथ में बनियान, तो सब ठीक तो है। ओ सोनिए, ये पिड़ू सच में बनियान और टॉवल बन गया है। तो तुझे मजाक लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा। अभी तेरे को पिड़ू की फोटो खींच के भेजता हूँ। पिड़ू जरा स्माइल कर। अरे सोनी क्या कर रहे हो तुम भाई? फोन रखो फोन रखो। ओ सुनिए, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। आई लव यू डार्लिंग। ओ चलो चलो अंदर आ जाओ यार, आओ बैठो। अरे सॉरी भाई, हमें थोड़ी जल्दी है। देखिए हमारे घर की चाबी घर के अंदर ही रहेगी और दरवाजा बंद हो चुका है। अच्छा दरवाजा तोड़ना है, चलो। भाई घर की चाबी दे। ओ पप्पू तू भी कमाल करता है। ओ मेरे घर की चाबी पिड़ू के घर में कैसे लगेगी? सॉरी भाई, हमारे घर की चाबी चाहिए हमें। वो तो आपके घर में ही है। अरे सोडी, हमारे घर की चाबी हमारे घर में है, लेकिन हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी जो तुम्हारे घर में है वो चाहिए हमें। हाँ। ओ मैं भी वही कह रहा हूँ। और तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे घर पे ही है। याद है तुझे जब मैं रोशन डार्लिंग को छोड़ने जा रहा था तो तू सोसाइटी ऑफिस से दौड़ के मेरे पास आया कि मेरे को घर की चाबी दे। माधवी भाभी अचार पापड़ डिलीवरी करने के लिए गई है, तब मैंने तेरे को चाबी दी तो थी यार। अरे देवा, मैं विसर लो। एक्चुअली वो चाबी मैंने ली थी इससे और फिर अपने घर के ड्रॉअर में रख दी थी, वापस करना ही भूल गया था। अरे देवा, तो काय होणार? गैस चालू है, गैस पे कुकर है और चाबी भी नहीं है। ओहो, आज मेरे नसीब में चाय नहीं है। नहीं पोपटलाल, तुम चिंता मत करो, तुम्हें चाय जरूर मिलेगी और वो भी हमारे घर पे। नहीं कोई बात नहीं भाई। अरे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी अंजलि भाभी के पास भी होती है, वो मैं भूल गया। जाओ लेकर आओ जाओ। नहीं है, नहीं वो चाबी भी हमारे घर में ही है। आप एक बार बैंक गए थे ना, तभी मैं बिना चाबी के घर के बाहर आ गई। तो अभी वो एक्स्ट्रा चाबी अंजलि भाभी के पास थी ना, तो मैं वो लेके आई और दरवाजा खोला और उसके बाद मैं उनको वापस करना ही भूल गई। बोलो जालो, मतलब हमारी घर की जितनी भी चाबी है वो हमारे घर में ही है और हम घर के बाहर है। पता क्या हो रहा है? गैस चालू है, गैस पे कुकर है और घर की चाबी भी नहीं है। दरवाजा नहीं खोल पाए ना तो कुकर फट जाएगा। तेरी ये तो सोचा ही नहीं। और इतना ही नहीं माधवी, 11 सवा 11 बजे काका को आने वाले हैं खाने पे। 11:30 बजे खाना रेडी होना चाहिए, अभी उनको क्या बोलेंगे? ओ पिड़ू है गलत। आज मैं काका काकी को अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगा, वो भी पंजाबी खाना। बता क्या क्या बनाना? सॉरी भाई, खाना बनाने का टेंशन नहीं है, गैस चालू है, गैस पे कुकर रखा है। अगर दरवाजा नहीं खोल पाए ना तो कुकर फट जाएगा। हाँ कुकर फट जाएगा। अब तो एक ही इलाज है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ायचा है कसं करून? दूसरा आइडिया होगा ना। हाँ एक आइडिया है। काय? एक काम करो, तुम अब्दुल को फोन लगाओ, उसको बोलो कि किसी भी चाबी वाले को यहाँ पे लेके आए, वो खोल देगा। बरोबर है। ये अच्छा है। अब्दुल को फोन लगाता हूँ। हाँ, चल। अब्दुल हाँ सोडी भाई बोलिए। अब्दुल मेरी बात ध्यान से सुन। माधवी भाभी ने गैस पे कुकर चढ़ाया और कुकर जो है वो फटने वाला है। तू फटाफट दौड़ के जा और चाबी वाले को फट के लेके आ। क्या गैस कुकर क्या समझ में नहीं आया सोडी भाई? वो तेरे को मेरी बात समझ नहीं आ रही है यार, कमाल कर रहा है। इधर देख, कैसे समझ में आएगा? आधा आधा बोल रहा है सब। अब्दुल देखो, मैं और माधवी ना हमें घर के बाहर लॉक हो गए। घर के बाहर लोग हो गए? अरे मेरा मतलब है घर के बाहर फंस गए हैं
और हमारे घर की चाबियां घर के अंदर रह गई है, तो तू किसी भी चाबी वाले को लेकर आ, समझा? हाँ भिड़े भाई, अभी जाता हूँ, लेके आता हूँ उनको। हाँ ओके ओके, समझा, वो समझ गया ना? हाँ समझ गया, वो आ रहा है, जल्दी आ रहा ओ मिस्टर टॉवल बनियानदारी, एफर टॉवल। ओ जल्दी कर ले, पहुंच ले, नहीं तो तेरे को जुकाम लग जाएगा। है। हाँ भाई। फिर अभी बता क्या पहनेगा? टी शर्ट पहनेगा, शर्ट पहनेगा या कुर्ता पहनेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सोडी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अभी वो चाबी वाला आ जाएगा 10 मिनट में। हाँ दरवाजा खुल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। आना चाहिए चाबी वाला 10 मिनट में। मेरा मतलब है 5 मिनट में भी आ सकता है। भाई भिड़े, माधवी भाभी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाबी वाला भी आ जाएगा और दरवाजा खुलते ही हम लोग फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म चाय पियेंगे। कुकर की सीटी बजने से पहले चाबी वाला आ जाए तो अच्छा है। तो मैंने सुना है 3-4 सीटी बजते ही कुकर ब्लास्ट हो जाता है। सोडी भाई, आप क्यों डरा रहे हैं? 3-4 सीटी में सिर्फ खाना पक जाता है, कुकर फट नहीं जाता है। हाँ और माधवी भाभी वो मजाक कर रहा हूँ, मैंने तो पता है। इतना टेंशन का माहौल हो रहा है ना, तो टेंशन थोड़ा दूर हो जाए इसलिए। वैसे जनरल नॉलेज के लिए मुझे एक बात बताइए, कितनी सीटी के बाद प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाता है? 8-10 सीटी। हाँ, 8-10 सीटी में ब्लास्ट हो जाता है। तो 8-10 सीटी बजने में टाइम कितना लगता है? डिपेंड करता है सोडी। सीटी बजने के मूलभूत 2 कारण होते हैं जी? कुकर की क्वालिटी और आंच। अगर कुकर नया है तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर कुकर पुराना है और आंच धीमी है तो 1-आध घंटा। लेकिन अगर कुकर पुराना है और आंच तेज है तो भाई कुछ नहीं कह सकता। ओह माधवी, हमारे पास कितना टाइम है? मेरा मतलब है गैस धीमी है। हाँ, धीमी रख के आई थी मैं। शाबाश। और कुकर? हाँ वो 2-4 साल पुराना है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बच गए। नहीं नहीं, 2-4 साल पुराना चलता है कि वो? अरे भाई पुराना पुराना होता है। हाँ। ये अब्दुल कहाँ रह गया? अरे भिड़े भाई, भिड़े भाई, चाबी वाला किधर है? नहीं चाबी वाला नहीं मिला। मैं चाबी वाले की दुकान पे गया था, तो पता चला कि ज्यादा बारिश गिर रही है, इसलिए वो पहले ही दुकान बंद करके चला गया। अरे तो दूसरे को बुलाते हैं। हाँ मैंने दूसरे चाबी वाले को भी फोन किया था, तो पता चला कि वो अपने ही घर में बंद है। अरे चाबी वाला खुद के घर में कैसे बंद हो गया? हाँ चाबी वाले का अपने वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, तो उसकी वाइफ ने उसको अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चली गई शॉपिंग पे। लो बोलो, कितना नसीबदार है, उसके पास वाइफ तो है झगड़ा करने के लिए। कोणाचं काय तर कोणाचं काय, पोपटलाल। सॉरी सॉरी। वो ये दरवाजा खोलेंगे कैसे अब तो दरवाजा खोलने का एक ही रास्ता है, दरवाजा को तोड़ देते हैं। थोड़ी अभी रिनोवेशन हुआ है मेरे भाई, नया दरवाजा है, नुकसान हो जाएगा। अब पिड़ू, अगर प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया तो कितना नुकसान होएगा वो तो सोच। तो मैंने तो कहा ही था जब रेनोवेशन चल रहा था कि हमारे घर के बीच की जो दीवार है उसको तोड़ देते हैं। अब ये प्रॉब्लम तो नहीं होता। याला तोडायचंच आहे काहीतरी। बच गई सीटी। अब हमारे पास दरवाजा तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सोडी भाई दरवाजा तोड़ा। हाँ चलो। नहीं 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 नहीं, तोड़ तोड़ तोड़। तू काय चाललंय? नाही नाही नाही, तोड तोड तोड, ते सांगते तोडा। नहीं नहीं तोड़, मतलब मेरे पास एक उपाय है। तोड़ तोड़ है? मेरा मतलब है बोल बोल। हाँ हाँ हाँ, एक काम करते, एक सीढ़ी लेके आते हैं और वो मेरी बालकनी पे लगाते, फिर मैं वो सीढ़ी पे चढ़ के बालकनी में जाऊंगा और फिर बालकनी का दरवाजा खोल के घर में जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब्दुल 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 क्या? अब्दुल क्या? सीढ़ी लेने क्या? सीढ़ी लेने क्या? भाई वो बहुत होशियार है। हाँ चांगले। लेकिन उसने सुना ना मैंने क्या बोला? वो पता नहीं। सुना ही होगा उन्होंने। तुम्हें सुना है यार मैंने। सोडी भाई, बाहर बारिश हो रही है तो प्लीज जरा छाते लेकर अरे हाँ छाता लेके आता हूँ मैं फटाफट। सोडी सोडी सोडी। अरे अब क्या हो गया? भाई घर का दरवाजा बंद करने के पहले चाबी रख लेना साथ में, वरना तेरा भी भिड़े जैसा हाल हो जाएगा। और मेरी हालत पिड़ू के जैसे नहीं होगी क्योंकि मेरे घर की चाबी पिड़ू के घर में है। अरे भाई लेकिन भिड़े का घर बंद है ना, तो ये कब काम आएगी? तो पहले बोलना चाहिए ना भाई। जल्दी आ जा। पूछना चाहिए था, पूछता ही नहीं है किधर। सखरमा गौर तो इधर ही पड़ा है, बेचारा नीचे भीग रहा होगा। माधवी, मैं सखरमा पे कवर डाल के आता हूँ। अरे भाई इस हालत में लोग तुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस हालत में चलो माधवी दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। मैं भी बाहर ही हूँ। अब
पूजा कर रहे थे, इसलिए आपको डिस्टर्ब कैसे कर दी? और तुम घर में हो ये सोच के मैं चाबी लेकर नहीं गया था। इसका मतलब ये है कि हम दोनों बाहर हैं और चाबी घर में है। गैस चालू है, गैस पे कुकर है और घर की चाबी भी नहीं है। दरवाजा नहीं खोल पाए ना तो कुकर फट जाएगा। तेरी एक काम करते हैं, एक सीढ़ी लेके आते हैं और वो मेरी बालकनी पे लगाते हैं। फिर मैं वो सीढ़ी पे चढ़ के बालकनी में जाऊंगा और फिर बालकनी का दरवाजा खोल के घर में जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अभी आना था। टेंशन मत लो, मेरा आइडिया काम कर जाएगा। जैसे सीढ़ी आएगी ना मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर। आ रहा है भाई, थोड़ी आ रहा है। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ऐसे दिख रहा है जैसे दुनिया का 7वां अजूबा देख रहा हूँ। 7वां नहीं 8वां है। ये भाई 7 अजूबे तो ऑलरेडी है ना इस दुनिया में। आज इस टॉवेल में तो 8वां अजूबा लग रहा है। मैं बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी बेटी भाई। क्या सॉरी भाई, देख के चलो। ओ सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी को ये ऐसी हालत में देख के लोग क्या सोच रहे होंगे। तो क्या जरूरत थी ऐसे टॉवेल में नीचे आने की? मुझे क्या पता तुम बाहर गई हो। देखना चाहिए था ना कि मैं घर में हूँ नहीं हूँ। ऐसे ही। अरे बारिश हो रही थी, सखाराम भीग रहा था, इसलिए मैं जल्दबाजी में बाहर आ गया ना। अरे वो थोड़ी देर पानी में भीग जाता तो उसको सर्दी जुकाम नहीं हो जाता। स्कूटर है वो, स्कूटर। स्कूटर मत बोलो उसको, सखाराम बोलो। तेज तुमचं सखाराम. तुमचा नाही आपला. मी जन्माला नाही घातलंय त्याला. माधवी. ओ भाई भिड़े, क्या हर बात में माधवी भाभी को डांटना शुरू कर देता है? भाई गलती तेरी है, तुझे शांति से सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था घर में कौन है कौन नहीं है। और पूरे कपड़े पहन के 5 मिनट के बाद तू चाबी लेकर घर से नीचे आता तो क्या जाता तेरा? सखाराम के साथ जो मेरी भावनाएं जुड़ी। आ गया डालो माधवी भाभी, रोशन डालिंग रहा है, वो है गोभी मुतला है मेरा है। और पिड़ो और माधवी भाभी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल बस सीढ़ी लेके आते ही होगा, तो फटाफट सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा, दरवाजा खोल दूंगा, टेंशन सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी एक ही सीटी बची है। हाँ लेकिन अगर मेरे काका को आ गए ना तो मेरी सीटी बजेगी भाई। तुम जानते नहीं हो मेरे काका को, वो बहुत डिसिप्लिन आदमी है, सब चीज उनको टाइम टू टाइम चाहिए। 11:30 बजे खाना चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि 12 बजे उनको दवाई लेनी होती है ना। अरे भिड़े मास्टर, अरे भाई भिड़े मास्टर, ये क्या बेस बना रखा है? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो आती भाई क्या है ना कि वो सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। भिंडी मास्टर, क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? और भिंडी मास्टर, तू घर से ऐसे क्यों निकला? बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूखे हैं क्या? नहीं नहीं चाचा जी, बात दरअसल है कि हमारी घर की चाबियां घर के अंदर रह गई और दरवाजा लॉक हो गया है, इसलिए हम लोग बाहर फंस गए। अरे लेकिन तू घर से टॉवेल में क्यों निकला? वो इसलिए कुछ नहीं चाचा जी, वो दरअसल सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। बहुत मजा आ रहा है सबको बताने में पोपटलाल। मजा नहीं आ रहा है भाई, जो हुआ वही बता रहा हूँ मैं। माधवी भाभी, आपकी एक्स्ट्रा चाबी किसी के पास तो होगी ना? नहीं ना कोमल भाभी, दुर्दैवाने सब चाबियां हमारे घर के अंदर ही है। गैस पे कुकर रखा है, गैस चालू है और एक सीटी हो भी गई है। ओह गॉड, ज्यादा सीटियां बच गई ना तो कुकर फट सकता है। कुकर में बन क्या रहा है? यहाँ कुकर कभी भी फट सकता है और तुझे कुकर में क्या बन रहा है उसकी बड़ी है। हाथी भाई, हाँ हाँ, याद है ना मेरे कजन के यहाँ सिर्फ 8 सीटियों में कुकर फट गया था। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, अभी एक ही सीटी बची है। दूसरी बच गई। चिंता मत कीजिए बाजी भाभी, 2 ही बची है ना, अभी हमारे पास 6 सीटी का टाइम है। लेकिन ये अब्दुल कहाँ रह गया? पप्पू, काश तू पोपट होता तो सच में उड़कर बालकनी में पहुंच जाता। अच्छा, और फिर वहाँ जाकर कड़ी कैसे खुलता? इंसान बन के। अच्छा, मतलब कड़ी खोलने के बाद वापस उड़ के नीचे आता और नीचे आके इंसान बनता, ऐसे? अरे कड़ी खुल जाने के बाद पोपट बनने की क्या जरूरत है? वो चल के नीचे आ जाता। अब्दुल! हाँ, जल्दी आ, तोड़ गया। भिड़े भाई, सीधी आ गई। अरे वाह, क्या टाइमिंग है, बारिश भी बंद हो गई। बारिश बंद, अब्दुल के आते ही सीधी आ गई। जल्दी आ जाओ, पानी आ जाओ, आ जाओ, और यहाँ पे सीढ़ी से
आहिस्ता नीचे हाँ शांति शांति जय बजरंग बली जय बजरंग बली। अरे अब्दुल तुम भी कमाल कर रहे हो भाई। हमें सीढ़ी पे चढ़ना है, तुमने सीढ़ी मेरे पे चढ़ा दी। सॉरी सॉरी भिड़े भाई। ओ कोई गल नहीं अब्दुल, सीढ़ी आ गई ना, अभी हम लोग फटाफट ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे तू ये लकड़ी की सीढ़ी लेकर क्यों है? वो सोसाइटी की लोहे की सीढ़ी थी, वो कहाँ गई? वो भिड़े भाई ने बेच दी। बेच दी? लोहे की सीढ़ी बेच दी? क्यों? सोसाइटी में फंड का प्रॉब्लम हुआ था क्या? हाँ? नहीं चाचा जी, वो सीढ़ी बहुत खराब हो गई थी, लोहे की थी ना, जंग पकड़ लिया था, भंगार हो गई थी, इसलिए बेच दी मैंने। वो नई लेने से पहले पुरानी बेचने की क्या जरूरत थी? बहुत खाई रहती है आपको। हाँ? माधवी उस वक्त भंगार का अच्छा भाव मिल रहा था, इसलिए बेच दी मैंने। ये देख। कोई गल नहीं पिड़ू, बेच दी तो बेच दी, और नई सीढ़ी क्यों नहीं ली यार? अरे ऐसे कैसे खरीद लेता सोड़ी, उसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है ना। अरे बेचने के टाइम पे मीटिंग बुलाई थी। पोपट लाल, उस वक्त सोसाइटी में पैसे आ रहे थे भाई, जब सोसाइटी फंड से पैसे जाते ना तब मीटिंग बुलानी पड़ती है। मीटिंग? सीढ़ी खरीदने के लिए मीटिंग? अरे सीढ़ी खरीद लेनी चाहिए ना। भिड़े मास्टर तुम भी? चाचा जी आप तो जानते हैं ना, मेरा सब काम परफेक्ट होता है। देखा भाई भिड़े, तेरा परफेक्ट काम। घर की चाबी लिए बिना ही निकल गया। पोपट लाल, मुझे क्या सपना आया था कि हम लोग ऐसे मुसीबत में फंसने वाले हैं? हाँ तो कोई भी मुसीबत कहते थोड़ी आती है। अहो, अभी सीटी के बारे में सोचिए। माधवी भाभी पिड़ू, ओ भी टेंशन मत लो, अब्दुल सीढ़ी लेके आ गया ना, मैं फटाफट ऊपर चढ़ जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म। ओ पिड़ू, वो सारी चाबियां कितने हैं? थोड़ी अभी दरवाजा खुलने के बाद चाबी की क्या जरूरत है? अरे हाँ, चलो जी चलो फटाफट चढ़ जाते हैं। इसको जोड़ के वापस हाँ, दूसरे से शुरू करता हूँ। हाथी भाई ने पकड़ा। अरे हाथी भाई थोड़ा अंदर जाइए। थोड़ा मजबूत है। हाँ चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। ये अशी कशी शिडी? ये सीढ़ी है क्या? भाई सोडी तू रहने दे भाई, ये सीढ़ी तेरा वजन नहीं उठा पाएगी। हाँ एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। अहो, आपने टॉवेल पहना है। अरे हो मगाशी सुटला होता। नहीं तो अभी मैं तो नहीं आपको कौन बोल रहा है? नहीं मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ। नहीं चाचा जी, आपको कुछ हो गया तो हम लोग जेठा प्रा को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ चाचा जी आप रहने दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं चाचा जी आप रहने दीजिए, पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं चढ़ जाता हूँ सीढ़ी पर। सीढ़ी पर ही तो चढ़ना है, उसमें क्या है? बापू पड़ भाऊजी। तेरा वजन संभालने की। आप लोग जरा पकड़ना। तो मेरे हाथों में रहेगा। थोड़ा एक पाय जरा बढ़ती जरा। एक मिनट। कब बोला था तूने तो अभी खुद ही बोला था ना कि मैं चढ़ता हूँ सीढ़ी पे। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये सीढ़ी मेरा वजन भी नहीं उठा पाएगी। मुझे लगता है ये सीढ़ी बीमार है, इसकी लकड़ी सड़ चुकी है, इस पे चढ़ना सेफ नहीं होगा। कैंसिल भाई, इस सीढ़ी पे चढ़ना कैंसिल। मेरा छाता छाता ये लो भाई छाता। अभी काम करते हैं, सीढ़ी की दूसरी तरफ से चढ़ते हैं। कुछ कह दिया पिड़ू। ये बीच में कहीं पायदा न करो, कमजोर निकला तो? अरे हाँ, माधवी भाभी ऐसा हुआ तो मैं जम मार के थल्ले आ जाऊंगा, पर एक बार ट्राई तो करके देखें प्लीज। चलो आराम से संभल के, चलो चलो चलो। सोडे भाई के दिमाग का जवाब। थैंक यू कोमल भाभी जी। ओ माधवी भाभी, उन्हें तुझे टेंशन छाड़ दो, ये साइड मेरे को सीढ़ी की बहुत मजबूत लग रही है। उगड़दार देवा था, उगड़दार देवा। आएगी बीवी सोड़ी, एक बार चेक कर ले भाई। भाई चेक कर ले। ओए पिड़ो, तू बड़ा परफेक्ट बंदा है यार, चेक कर लेता हूँ। हाँ चल भाई। बोला था ना। अरे मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये सीढ़ी बीमार है, समझ ही नहीं रही। ये नारायणा। कहाँ से लाए अब्दुल से?
क्या करें? फिरो, अब तो एक ही रास्ता है, दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। ए सोडी, तुम बार बार दरवाजा तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? तेरे पास और कोई आइडिया है? हाँ। अरे तो हम लोग सब मिलकर दूसरा आइडिया सोचते हैं ना। माधवी भाभी, अहो, दूसरा आइडिया ढूंढने के चक्कर में तीसरी सिटी। हाँ, बच गई सिटी। दोस्तों, तीसरी सिटी बच चुकी है। मामला गंभीर है। मैं कमेटी मेंबर होने के नाते सोडी, मैं तुझे कहता हूँ दरवाजा तोड़ दे। ओह, सॉरी भाई। नहीं सोडी, अरे पोपटलाल क्या दरवाजा तोड़ दे भाई? अरे भाई, कुकर फट गया तो किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। मेरा मतलब है किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। अरे हाँ, करेक्ट है। फिरो, और हमारे घर में तो नुकसान कंफर्म। एक आइडिया। अरे भाई जल्दी बोल। गोविंदा। गोविंदा? फिल्म स्टार गोविंदा आके यहाँ क्या करेगा? नहीं हाथी भाई, मैं वो फिल्म स्टार गोविंदा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जन्माष्टमी में दही हंडी फोड़ने आता है ना ग्रुप, उसको भी गोविंदा बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे भाई वो गोविंदा ग्रुप यहाँ पर कैसे आ सकती है? सब जॉब पे होगे ना, सबको इकट्ठा करना फिर चढ़ाना, तब तक तो। अरे भाई माजा राजा, मैं उनको बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। हम गोविंदा बन सकते हैं ना, मतलब एक के ऊपर चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। बरोबर है, लवकर। चल, मैं ऊपर चलना। नहीं छोड़ी, अरे तू मजबूत है भाई, तुम्हें नीचे होना चाहिए। आहो, आप नहीं है? नहीं, मैं भी ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है मैंने तौलिया पहना है, मैं बेस में रहूंगा। हाँ। नहीं वो क्या है, वो अपना बेस मजबूत होना चाहिए। मतलब छोड़ी, तू, मैं और हाथी भाई हम लोग तीनों नीचे रहेंगे। ऊपर पोपट जैसा कोई हल्का भी चढ़ सकता है। पोपटलाल जैसा क्यों? अब पप्पू ही चढ़ेगा। अरे पहले ये सीढ़ी को हटाओ। अभी गोविंदा मंदिर के ऊपर चढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। संभाल के। चलो भैया, आया पप्पू। ये चल जा। आ जा चारू पर। एक मिनट। चाचा जी, जरा ये छाता रखेंगे? हाँ, संभालना। अभी तिजोरी में रख के आता हूँ। जल्दी करो, और बच जाएगी। थोड़ा आगे आओ। वेरी गुड। घबराना मत, बिल्कुल शाबाश। धीरे। चल करेक्ट। आराम से भाई। वेरी गुड पोपटलाल भाई। हल्के से ऊपर जाओ। कोशिश करता हूँ मैं। अरे पोपटलाल संभालो। अरे पहले तू अंदर जा। पोपटलालांचा काय झालं? सोडी। मारी भाभी, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। पर ये किधर है? अरे पिंटू, ओए शर्मा अहमद, आजा। अरे वाह, फिट है एकदम भाई, सोटी की बेल्ट है। विडे, तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। जाओ तुम दरवाजा खोलो, जाओ। हाँ जल्दी। पहले गैस बंद करो। हाँ, चाचा जी वो जरा छाता दीजिए ना। अरे ऊपर छाते का क्या करेगा तू? हाँ, वो छाते के बिना थोड़ा अधूरा लगता है।
लो, हम लोगों को हमारी बीवी के बिना अधूरा लगता है, इसको छाते के बिना अधूरा लगता है, इसलिए अब तक कुंवारा तू। उसका छाता उसकी प्रेरणा होगी भाई। अरे छोड़िए, छाता कोई प्रेरणा होता है? प्रेरणा दे दे उसकी, दे दे। फेंकना मत फेंकना मत। चाचा जी, शांति से दे दे उसे, नीचे से। आराम से रुक। हाँ। ला, थोड़ा और ऊपर। बस, खुश। मिल गया छाता, जा भी खोल, जल्दी दरवाजा खोल। वाह, सबसे पहले गैस बंद करो। अरे भिड़ा, ये दरवाजा अंदर से बंद है। अरे बाप रे, ओहो, अपनी बालकनी का दरवाजा बंद किया था। पता नहीं। अरे क्या पता नहीं, परफेक्ट आदमी। अभी तक तेरा एक भी काम परफेक्ट नहीं मिला। चाबी लेना भूल जाता है, सीढ़ी बेच देता है। इतनी मेहनत करके मैं यहाँ ऊपर आया तो अभी ये बालकनी का दरवाजा बंद है। सॉरी पोपटलाल, लेकिन मुझे सच में पता नहीं मैंने कब बंद किया था वो। बोलो, तेरा किचन किस तरफ है, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। हाँ करेक्ट, उसी तरफ है। अरे भाई, तो ऐसे बोलना तेरे लेफ्ट में है, मरवाएगा। ओए अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। पप्पू भी फंस गया ऊपर। हाँ, तोड़ दो। तोड़ दे। नहीं, थोड़ी तोड़ना मत, दरवाजा मत तोड़। अरे पिड़ू, समझता ही नहीं है माधु अभी। काश पोपटलाल तुम हथौड़ा होते तो दरवाजा तोड़ सकते। क्या बोल रहे हैं हाथी भाई, अब मैं आपके लिए हथौड़ा बन जाऊं? ओह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 4 सीटी ऑलरेडी बच चुकी है, कहीं कुकर फट न जाए। अरे बाप रे, अरे भाई मुझे नीचे उतारो। अरे नहीं पोपटलाल, अरे 4 सीटी नहीं हुई भाई, माधी सिर्फ 3 सीटी हुई है। नहीं, 4 सीटी हुई है। नहीं माधी, तुम भूल रही हो। पहली सीटी कब हुई थी? जब हम लोग सोडी के घर पे थे। हाँ। और बाकी की 2 सीटी हम लोग जब नीचे आए तब हुई है। ये हुई चौथी सीटी। अरे बच गई चौथी सीटी। और 3-4 के चक्कर में मेरे 12 बच जाएंगे। प्लीज मुझे नीचे उतारो। काश पोपट भाई आप बॉल होते तो हम लोग कैच कर लेते। अच्छा, पहले पोपट, फिर हथौड़ा, अब बॉल। एक काम करता हूँ, मैं सीधा कुकर ही बन जाता हूँ और फट जाता हूँ, तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। सही बात है। अरे क्या सही बात है आदि भाई, क्या सही बात है? ये सही बात है। गलत जगह पे सही बातें बोल देती हूँ। गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी। अरे सब लोग शांत हो जाओ, डिब्बे तू भी शांत हो जा। क्या शांत हो जा? बिल्ली मास्टर, खिड़की तो खुली होगी ना? वो अभी बारिश हो रही थी ना, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी थी अंदर से। ये सब बंद करके है। वाह 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 वाह, परफेक्ट कुमार। मतलब मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही कूद जाता हूँ। पोपटलाल, ऐसे स्टंट करने की कोशिश मत करो भाई, गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर यहाँ खड़ा रहा आती भाई तो पता नहीं और क्या क्या टूटेगा। आप फंस गया ये चाय के चक्कर में। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, तुम्हें चाय मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे नहीं पीनी मुझे चाय। तोड़े भाई, दरवाजा तोड़ दे। हाँ, सोडी भाई दरवाजा तोड़ा। हाँ, तोड़ ले भाई, तोड़ ले। नहीं सोडी, एक रास्ता और है। अब्दुल, वो तुमने चाबी वाले को फोन किया था ना, जो अपने घर में फंसा हुआ था, मतलब बंद किया था बीवी ने उसको, तो उसको पूछना फोन करके वापस कि बीवी वापस आई क्या, दरवाजा खुला क्या, पूछना प्लीज। हाँ, वो अभी चाबी वाले को छोड़िए, कुकर फट गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और काका काकू आ रहे हैं, उसका टेंशन अलग। और पोपट बाबूजी भी फंसे ऊपर। ओए पोपो, चिंता ना कर, अभी 4 सीटी का टाइम बाकी है। बच गई सीटी। अरे कहाँ बजे, कब बजे? अरे मैंने तो नहीं सुनी। हाँ पिड़ू, मैंने भी सीटी नहीं सुनी यार। अरे नहीं, मैं कुकर की सीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आदमी काका काकू आ गए, मेरी सीटी बच गई। अरे तू ये लकड़ी की सीढ़ी लेकर क्यों आया? वो सोसाइटी की लोहे की सीढ़ी थी, वो कहाँ गई? वो भिड़े भाई ने बेच दी। वो सीढ़ी बहुत खराब हो गई थी, लोहे की थी ना, जंग पकड़ लिया था, भंगार हो गई थी, इसलिए बेच दी मैंने। चाचा जी आप तो जानते ना, मेरा सब काम परफेक्ट होता है। एक आइडिया, गोविंदा। अरे भिड़ा, दरवाजा अंदर से बंद है। अरे बाप रे, बच
गई सीटी। अरे कहाँ बजे, कब बजे? अरे मैंने तो नहीं सुनी। अरे नहीं नहीं, मैं कुकर की सीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो काका काकू आ गए, मेरी सीटी बच गई। बाप रे, अब क्या करें? कैसे पता है काका काकू के प्रॉब्लम क्या हुआ है? बिल्ली मास्टर, वो तो बाद में सोचना, काका काकी आ गए, पहले उनका स्वागत कर। सही बात है। या काका काकू या नमस्कार। अरे आत्म्या, ये क्या है? नमस्कार करते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? तौलिया बनियान में सोसाइटी में घूम रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है काका। वो क्या है, थोड़ी सी मेरे और माधवी के बीच पे गलतफहमी हो गई थी। घर की सारी चाबियां घर के अंदर है और दरवाजा लॉक हो गया है। मतलब घर बंद है? चला घर जाओ क्या? अरे बन जाइए प्लीज। काका काकू आप लोग रुक जाइए, हम लोग दरवाजा तोड़ने जा रहे हैं। नहीं तोड़ा सा दरवाजा। एक्सक्यूज मी, दरवाजा खुलेगा, जल्दी खुलेगा। तब तक आप काका काकू हमारे घर बैठे ये गुड आइडिया है। हाँ ये डॉक्टर आती है और ये उनकी पत्नी कोमल भाभी। आप इनके घर में बैठिए, खाना तैयार ही है। जैसे दरवाजा खुलता है मैं आपको बुला लूंगा। ये सही है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं। आइए आइए आइए, कोमल चाय बहुत अच्छी बनाती है। आइए चाय पीते हैं तब तक। टाइगर, क्या करना है? ठीक है, बैठ जाते हैं। तब तक तो दरवाजा भी खुल जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, खाना तैयार ही है ना। आइए आइए आइए, आइए काकू। चाय बहुत बढ़िया बनाती है कोमल, आपका दिल खुश हो जाएगा। आती भाई, मैं जैसे ही दरवाजा खुलता है फोन कर दूंगा आपको। हाँ आपने ऐसा क्यों कहा कि खाना तैयार है? अगर मैं सच बोलता ना माधवी, तो काका चले जाते यहीं से। अभी खाने का क्या करेंगे? पिड़ू, माधवी भाभी, वो खाने का बाद में सोचते हैं, वो चल के पहले दरवाजा तोड़ते हैं। चलो। हाँ बराबर है भाई, दरवाजा तोड़ो। हाँ सोडी भाई चला। अरे काय चला सोडी, तुम बार बार दरवाजा तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें दरवाजा तोड़ने का इतना ही शौक है ना, तो मैं तुम्हारे बर्थडे पे ना एक दरवाजा गिफ्ट करता हूँ। फिर जितनी मर्जी चाहे सब तोड़ते रहना तुम, पर ये दरवाजा तोड़ने की बात मत करना। अरे पिड़ू, तेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे दरवाजा तोड़ने का शौक है? और मैं तो सुबह से तेरे और माधवी भाभी के भले के बारे में सोच रहा हूँ। और कब से तू तौलिए और बनियान में बाहर खड़ा हुआ है, माधवी भाभी खाना नहीं बना पा रही और अपना पप्पू वहां से एक बालकनी में लटक गया। और तू मुझे कह रहा है कि मुझे दरवाजा तोड़ने का शौक है? अब तो मैं दरवाजा तोड़ूंगा ही नहीं। नहीं, अरे सोडी ऐसा मत बोल भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। सोडी भाई रूठ गए। ओह, आपने दरवाजा तोड़ने दिया होता, उनका दिल तोड़ दिया आपने। अरे बिल्ली मास्टर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास? वो कहाँ है? अरे पोपट भाई, आप तो ऐसे डर रहे जैसे कि बम फटने वाला है। जो भी होगा वो किचन में होगा ना। तो भाई तू भी ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। 5वीं सीटी भी बच गई। माधवी तुम चिंता मत करो, 5वीं सीटी पे कुकर नहीं फटता। पोपटलाल ने बोला था ना, पोपटलाल तुमने कि 8-10 सीटी तक कुकर को कुछ नहीं होता। अरे नहीं भाई, मैंने ऐसे ही बोला था। मुझे कुकर के फटने के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बस सोडी, तू दरवाजा तोड़ दे। हाँ सोडी भाई, प्लीज आप दरवाजा तोड़िए बरो। सॉरी माधवी भाभी, नहीं। अरे आहो, बोला ना तू भी। ठीक है सोडी, तोड़ दे दरवाजा। हाँ, चला चला। नहीं पिड़ू, मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। सोडी गुस्सा थूक दे भाई, मैं नुकसान सह लूंगा, तू दरवाजा तोड़ दे। पिड़ू, मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। वो देख, दया भाभी जी आ रही हैं। उनके पास या उनकी माताजी के पास जरूर कोई आइडिया होगा। अरे हाँ बिल्कुल। वाह दया भाभी, थैंक गॉड आ गई आप। ये भिड़े भाई, आप यहाँ ऐसे, और पोपट भाई आपके बालकनी में छाता खुल के ऐसे क्यों खड़े हैं? दया भाभी, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा लीजिए। हाँ पोपट भाई, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं ना दया भाभी, कुछ ठीक नहीं है। वो क्या हुआ? अरे देवा,
सखाराम का कवर तो इधर ही पड़ा है, बेचारा नीचे भीग रहा होगा। माधवी, मैं सखाराम पे कवर डाल के आता हूँ। अरे भाई, इस हालत में लोग तुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस हालत में चलो माधवी, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। मैं भी बाहर ही हूँ। आप पूजा कर रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब कैसे कर दी? और तुम घर में हो ये सोच के मैं चाबी लेकर नहीं गया था। इसका मतलब ये है कि हम दोनों बाहर हैं और चाबी घर में है। तो तब से हम लोग सोच रहे हैं कि दरवाजा खोले कैसे। अरे हाँ, भिड़े भाई, मेरे पास एक रास्ता है। क्या 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 बताइए? बिड़ू, मैंने कहा था ना, क्या बाबू जी के पास जरूर कोई अच्छा आइडिया होगा। बोला। वो क्या है कि बचपन में मैं और सुंदरवीरा छोटे थे ना, तब बड़े मस्तीखोर थे। तो माँ को दोपहर को कभी-कभी सोने नहीं देते थे। तो माँ कंटाल के हमें घर के अंदर ही ताला मार के दूसरे रूम में सो जाती थी। पर माँ को ये पता नहीं था कि मैं और सुंदरवीरा जासूसी वाली फिल्में भी देखते हैं। तो बालों में लगाने वाली पिन से कभी-कभी हम लोग ताला खोल के बाहर खेलने के लिए चले जाते थे। तो उससे खुल जाएगा दरवाजा? हाँ, 100% वाह वाह दया भाभी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे दरवाजे का खर्चा बचा दिया। पर भिड़े भाई, काफी समय से मुझे इसके कोई पैट्रिक्स नहीं है। अरे कोई बात नहीं बहू, तू कोशिश तो कर। अगर तुझसे नहीं खुला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। हाँ भाई, जो करना है जल्दी करो। कहाँ फंस गया आज ये चाय के चक्कर में। आइए देवा भाभी, आइए। खोली। अरे यहाँ तो ताला है ही नहीं। नहीं, वो लैच है ना, लैच, वही लॉक है। इसी को खोलना है। हाँ, कोशिश करती हूँ। हाँ, प्लीज। खुल रहा है। खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा। वाह दया भाभी जी, क्या आइडिया है। अरे बिड़ू, अभी तो दरवाजा जल्दी खुल जाएगा। हाँ, और मेरा दरवाजे का खर्चा भी बच जाएगा। आप मान गए। खुल गया, टूट सॉरी, मतलब दरवाजा नहीं खुला। ये लॉक खुलने की तैयारी में ही था, पर पिन टूट गई। अरे किस्मत ही फूट गई है आज। अरे नहीं माधवी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये कितनी सीटी होती? छठी सीटी बची है। दो बची है बिड़ू। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। थोड़ी भाई प्लीज अभी आप दरवाजा तोड़ दीजिए। हाँ, थोड़ी जल्दी दरवाजा तोड़ दे, वरना कुकर के साथ अंदर पता नहीं क्या क्या उड़ जाएगा। बिड़ू, तोड़ दे भाई दरवाजा। सॉरी, भी तोड़ना ही पड़ेगा। सॉरी भाई, रुकिए। रुक। कोई आइडिया है? हाँ, क्या आइडिया है? 1 मिनट। बता। अब तोड़िए। सॉरी भाई। बिड़ू, तोड़ भाई, तोड़। सॉरी, हाँ करना पड़ेगा जल्दी अभी। चलो वाहिगुरु जी, मेहर करना। पुलिस तो निहाल। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा प्यार से तोड़ना ना, प्लीज। यार प्यार से, प्लीज। ठीक है, प्यार से तोड़ता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तूने तो बोला प्यार से दरवाजा तोड़ दे, तो प्यार से दरवाजा तोड़ रहा हूँ। सॉरी। और जोर से तोड़ूंगा तभी तो दरवाजा टूटेगा यार। हाँ भाई, तोड़ दे तू दरवाजा। वाहिगुरु जी कृपा बख्शिश करना। पुलिस तो निहाल। गेला दरवाजा, गेला रे, माझा दरवाजा गेला। बिड़ू, वो क्यों हो गया? रो क्यों रहे यार? अरे दरवाजा गेला। क्या हुआ तुझे? दरवाजा तोड़ा नहीं? नहीं। तूने बोला ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब तोड़ू? हाँ भाई, पक्का? हाँ पक्का। 100%? हाँ, तोड़ दे भाई, तोड़ दे। सॉरी बिड़ू। ठीक है, अभी जल्दी आ। चलो हाँ, बस। पुलिस तो
बाबा आप लोग क्या कर रहे हैं? सोनू तुम कॉलेज से जल्दी कैसे आ गई? वो लेक्चर्स कैंसिल हो गए। पर आप घर के बाहर इस हालत में? अरे सोनू दिक्कत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो हुआ यूं। दया भाभी, हम लोग उसको सब बाद में बताएंगे ना। सोनू थामा है ना। सोनी भाई आप दरवाजा तोड़िए। तोड़ो भाई, तोड़। सॉरी। अरे हाँ ठीक है भाई। एक मिनट में सोडी अंकल दरवाजा क्यों तोड़ना है? सोनू घर की सारी चाबियां घर के अंदर है। गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ है, 6 सीटियां ऑलरेडी हो चुकी है, कुकर कभी भी फट सकता है। हाँ सोनू पुत्र। लेकिन मेरे पास चाबी है। हाँ। तुम्हारे पास चाबी कैसे आई? वो सुबह मैंने ड्रॉअर में देखा 3 चाबियां पड़ी थी, तो मैंने एक ले ली। दे ऊपर दे चाबी। सीटी बची जल्दी। अरे 7वीं सीटी बज गई। भिंडी मास्टर जल्दी चाबी ले और दरवाजा खोल। अरे माधवी जल्दी से खोलो। अरे ये चाबी अंदर जा नहीं रही है। मैं क्यों? वो बार-बार दोस्त ही मार रहा था। अरे हाँ, पिन अंदर अटकी है ना, कैसे जाएगी? अरे ओ रे देवा। अरे बाप रे। सॉरी भिड़े भाई, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई। नहीं दया भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है। हमारी किस्मत ही आज खराब है। चाबी तो मिल गई, लेकिन हमारे किस्मत की चाबी खो गई है। सोनी भाई। हाँ भाई सोड़ी, तोड़ दे दरवाजा। लगता है इसके नसीब में टूटना ही लिखा है। नहीं पिड़ू, इसकी किस्मत में टूटना नहीं लिखा है। ओए पिड़ू, मैं ये दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। ओए तेरा खर्चा भी बचेगा, क्योंकि मेरे को एक बहुत जबरदस्त आइडिया आ गया अभी के अभी। क्या आइडिया? मतलब कैसे करेगा तू? तो चाबी तो अंदर चल नहीं रही है, तो फिर वो गया। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। आ गया। ओ मेरे हाथ में मैग्नेट है। मैग्नेट। ओए इससे पिन फटाफट बाहर निकल आएगी। चुंबक। हाँ, अच्छा। अरे माई बाप पिड़ू, आप सब लोग इधर ही रुको, मैं कुकर बंद करके आता हूँ। कुकर तो बंद ही है, गैस बंद करना है। पिड़ू इतनी बात है यार। थोड़ी जरा संभाल के। हाँ। रोशन भाभी को क्या जवाब दूंगी? अरे अभी माहिती नहीं है, तू आधीच काय विचार करता? सोडी की हो गया यार? सोडी, हाँ सोडी, हाँ तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। सोडी ठीक है। सोनी भाई आप ठीक है ना? सोडी अंकल आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, ओ वाहिगुरु जी की कृपा से एकदम ठीक हूँ जी। वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सोडी तुझे कुछ नहीं हुआ। माधवी, हम लोग कुकर दूसरा लेके आएंगे। वो कुकर नया जो लेना, वो कुकर तो एकदम सही सलामत है। तो फिर धमाके की आवाज कहाँ से आई? अभी फटा कुकर। अरे पिड़ो, ये कुकर नहीं फटा। अब पिड़ो धमाके की आवाज, क्योंकि बाल पटाके फुट रहे हैं। लेकिन सोनी भाई आपने गैस बंद किया ना? नहीं। क्यों? अरे गैस क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि गैस पहले से ही बंद था। नहीं, मैं खुद चालू करके गई थी। सीटियां नहीं कब बजी। अरे वो सीटियां भी बज रही थी। हाँ। ओ पिड़ू, जब मैं अंदर गया तो गैस पहले से ही बंद था। वो सिलेंडर जो खत्म हो गया था। बाल बच गए हम सब वाहिगुरु जी की कृपा से। बस चलो, अच्छा हुआ माता जी की कृपा से कुकर फटने से बच गया। हाँ। खरंच। बोलो श्री अम्बे माता की जय। दरवाजा खोलो। उतरी वो पुते बाहर ही रह गया। जा पिड़ू कट गया उन्होंने बात। पोपटलाल बालकनी से सही रहेगा। अगले उन्होंने तो पिले गए।
आजा आजा पप्पू आजा, ठीक है ना तू? ठीक, वेरी गुड, शाबाश। चलो अच्छा हुआ कि सब ठीक हो गया। हाँ लेकिन भिंडी मास्टर आगे से ऐसा मत करना। घर से निकलते वक्त लाइट बंद करना, घर की चाबी लेना, गैस बंद करना, पानी का नल बंद करना, ये सब हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ही नुकसान हो सकता है। हाँ बापू जी। मैं तो हमेशा चेक करके जाता हूँ चाचा जी। हाँ भाई, घर का दरवाजा खुला हो तभी लोगों को चाय पे बुलाया कर। हाँ भाई हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। और चाचा जी, हमें इस बार इतनी बड़ी सीख मिली है कि आइंदा माधवी घर पे भी होगी ना तो भी मैं घर से चाबी लेकर ही निकलूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ माधवी, याद से एक्स्ट्रा चाबी सोडे को दे देना। लीजिए सोडी भाई, चाबी दी है। हाँ? अब तू मांगेगा भी ना तो भी नहीं दूंगा। संभाल के रखना यार। अहो पर अभी गैस खत्म हो गया है, खाना कैसे बनाऊंगी? काका काकू को क्या खिलाएंगे? अरे हो, आई काका आजोबा है? ओ शरद काका है। बोला ना काय करायचं? ठीक है, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी मेरे घर पे जाती हूँ और फटाफट खाना बना कर लाती हूँ। वो घर तो मेरा भी नजदीक है, एक काम करते हैं वहाँ चल के खाना बना लेते हैं। अरे माधवी बेटी, अरे दरवाजा खुल गया? हाँ, अभी खुला है। अरे सोनू बेटा, कैसी हो? मस्त काका, तुम्ही कशा आहात? हाँ हम ठीक है। सुखीरा। चलो अभी सोनू भी आ गई है, तो सब लोग मिलके खाना खा लेते हैं। चलो अभी सोनू भी आ गई है, तो सब लोग मिलके खाना खा लेते हैं। काका, तो खाना बनाना बाकी है। हाँ तू नीचे तो कह रहा था कि खाना तैयार है। नहीं काका, वो इन्होंने डर के मारे बोल दिया। डर के मारे झूठ बोला? अरे शिक्षक होके तू झूठ बोलता है? चलो घर चलते हैं। अरे सॉरी काका काकू, चुक लो। वो हाँ, काका काकी, आप बस 10 मिनट रुक जाइए ना, अब फटाफट खाना बन जाएगा। हो फक्त 10 मिनिट। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, खाना तैयार है। सबके लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी। अरे वाह। हाँ लेकिन कोमल भाभी, काका सिर्फ घर का ही खाना खाते हैं। हाँ ओ कम ऑन भिड़े भाई, ये घर का खाना है, मैंने ही बनाया है। ओ सही बात है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन काका काकू तो गुस्सा होके जा रहे हैं। अरे भिड़े मास्टर, काका मजाक कर रहे हैं। मैंने उन्हें पूरी भाजी बता दी है। सॉरी, पूरी बात बता दी। अरे आत्मिया, तू बहुत नसीब वाला है जो इतने अच्छे पड़ोसी तुझे मिले हैं। ओ काका जी, हम सब भी बड़े नसीब वाले हैं कि हमको पिड़ू जैसा सेक्रेटरी मिला है। थैंक यू सोडी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम यारा। भगवान करे आप सबका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। ओ भाई भिड़े, मैंने इतनी मेहनत की, तेरी बालकनी में चढ़ा, अभी तो चाय पिला? नहीं, अभी चाय भूल जाओ। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है खाना आ गया ना तो खाना खाकर ही जाओ ना। हाँ पोपट भाऊजी। ये बात बराबर है। तो चलो अभी जल्दी खाना खाते हैं, नहीं तो पूरी भाजी ठंडी हो जाएगी। आत्माराम, कपड़े बदल ले, तोलिया बनियान पे खाना खाएगा क्या? आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो।